तो हेलो दोस्तों, वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी बीजीएमआई खेलते हो तो आप लोगों को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, वो है बैटरी ड्रेनिंग का। भाई आप बीजीएमआई खेलते हो, वो कोई सा भी गेम खेलते हो, बीजीएमआई जरूरी नहीं है बीजीएमआई खेलते हो, भाई कोई सा भी गेम खेलते हो तो भाई आपकी जो बैटरी है फोन की वो भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पर साफ हो जाती है और फिर आप बार बार चार्जिंग में लगाते हो और फिर परेशान होते हो भाई और सोचते हो यार क्यों हो रही है आखिरकार। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपकी बैटरी ड्रेनिंग क्यों होती है और ऐसे कौन सी चीजें आपको करनी है जिसके बाद आपकी बैटरी बिल्कुल भी खत्म यहाँ पर नहीं होगी। तो वीडियो पूरा वॉच करते रहो। और आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलूंगा भाई, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इस लाल बटन को दबा के जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता है। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो एक लाइक भी ठोक देना, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों जो फर्स्ट चीज आई थी जिसके कारण हमारी बैटरी बहुत ही ज्यादा ड्रेनिंग होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि यार आखिरकार उसकी वजह से भी हमारी जो बैटरी है फोन की वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है, वो है वॉलपेपर। भाई अगर आप भी अपने फोन के अंदर वॉलपेपर लगाते हो, भाई रंग बिरंगे वॉलपेपर लगाते हो और सोचते हो कि इससे हमारा फोन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखेगा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप भी बहुत सारे कलरफुल वॉलपेपर लगाते हो तो भाई वो एक्चुअली क्या करता है, वो आपकी बैटरी को कंज्यूम करता है, ठीक है। और अगर आप लाइव वॉलपेपर भी लगाते हो तो भाई वो भी आपकी बैटरी को चार्ज जाता है। तो अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हो तो भाई ब्लैक वॉलपेपर डाउनलोड करो और ब्लैक वॉलपेपर ही आपको भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर लगाना है। भाई ब्लैक वॉलपेपर लगाओगे तो बहुत ही कम बैटरी आपकी यूज होगी और भाई रियल बता रहा हूं इससे आपके फोन में फर्क भी पड़ जाएगा, देख लेना। और सही बता रहा हूं, करके देखोगे ना तो 101% नीचे कमेंट करोगे कि यार भाई रियल में फर्क पड़ चुका है हमारे फोन के अंदर बैटरी ड्रेनिंग के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की जिसके कारण हमारा जो बैटरी है वो ड्रेन होती है। भाई वो है भाई नेटवर्क प्रॉब्लम। भाई अगर आपके फोन में भी नेटवर्क कम आते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, हमारे फोनों के अंदर नेटवर्क कम आते हैं, तो भाई नेटवर्क कम आने की वजह से भी फोन क्या है ना बैटरी ड्रेन करता है, मतलब कि बैटरी बहुत ज्यादा खपत करता है, क्योंकि नेटवर्क कम आएंगे तो भाई वो बेचारा लगा रहेगा नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में लगा रहेगा और उसी कारण से हमारा फोन क्या बैटरी ड्रेन भी करेगा और बहुत ज्यादा हीट भी करेगा। तो भाई अगर आप ऐसी कोई सिम यूज कर रहे हो जिसका भाई यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो भाई उसको स्विच करो। आपके भी नेटवर्क इश्यू आता है बार बार तो भाई आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिल सकता है और इससे बचने के लिए आपको यही है, कोई ऐसी सिम में स्विच करो जिसका नेटवर्क क्वालिटी बहुत ही तगड़ी हो। हमारे तीसरे नंबर की सेटिंग के ऊपर, जिसमें आपको क्या करना है भाई, जितनी भी बैकग्राउंड के अंदर जो भी एप्लीकेशन वगैरह चलती है ना उन्हें या तो फ्रीज कर देना या फिर फोर्स टू स्टॉप कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या है ना, आप जब भी बीजीएमआई वगैरह खेलोगे ना, जब भी आप बीजीएमआई खेलते हो, गेम कोई भी गेम खेलते हो, तो एक्चुअली क्या होता है जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर जो एप्लीकेशन रन करती है ना वो बहुत ही ज्यादा हमारी बैटरी भी यूज करती है, डाटा भी यूज करती है और बहुत सारी चीजें यूज करती है, जिसके कारण हमारा जो फोन है, जिसके कारण हमारी जो फोन की बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ठप हो जाती है, मतलब कि बैठ जाती है और फिर भाई हमें बार बार चार्जिंग में उसे लगाना पड़ता है। तो गेम ऑन करने से पहले भाई इन सब एप्लीकेशनों को जो बैकग्राउंड में रन करती है उन्हें भाई फोर्स स्टॉप कर दो या फिर भाई फ्रीज कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि फ्रीज करने के बाद क्या होगा, जब भी आप उस एप्लीकेशन को खोलोगे तभी वो रन करेगी, जैसे उसको बाहर स्टॉप कर दोगे तो भाई वो क्या है ना बिल्कुल भी एक तरीके से निर्जीव हो जाएगी वो चीज फ्रीज करने के बाद। तो फ्रीज ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको फ्रीज कर देनी है ऐसी एप्लीकेशनों को जो बैकग्राउंड के अंदर आपका बैटरी भी चाटती है और डाटा भी यहाँ पर चाटती है। चौथे नंबर की जो सेटिंग आपको करनी है वो करनी है आपके बीजीएमआई के ग्राफिक्स के अंदर। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम भाई दिखाते हैं लोगों की भाई देखो हम एचडी के अंदर भाई खेल रहे हैं और हमारा फोन की कैपेसिटी है नहीं एचडी के अंदर खेलने की, मगर फिर भी हम हाई ग्राफिक्स करके खेलते हैं। तो भाई आपके भाई को देखो एचडीआर के अंदर भी गेम चलता है, मगर फिर भी स्मूथ के अंदर खेलता हूँ, स्मूथ के अंदर गेम खेलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार क्योंकि मेरी बैटरी यहाँ पर जल्दी ड्रेन हो जाए या फिर भाई फोन हीट करने लग जाए। जो फोन है 15,000 16,000 वाले भाई वो इस के लिए नहीं बने होते हैं, मतलब कि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बने हुए होते हैं। तो भाई आपको ख्याल रखना है, फुल एचडी ग्राफिक्स के अंदर नहीं खेलना है। अगर आपके पास 4 GB रैम है या फिर उससे कम रैम है तो भाई एचडी वगैरह के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे भी कि आपकी बैटरी ड्रेन होती है और ड्रेन नहीं करवाना चाहते हो तो भाई बिल्कुल लो पे करके खेलोगे गेम तो आपकी बैटरी भी यहाँ पर अच्छी चलेगी और आपको भाई परफॉर्मेंस भी आपकी गेम की बढ़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की सेटिंग की। तो भाई इसके अंदर क्या होता है ना, कहीं हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल डाटा से हम मतलब गेम प्ले करते हैं। मोबाइल डाटा से खेलने में क्या होता है, हमारा जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि ड्रेन होती है, ठीक है। अगर आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है या फिर आपके ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है तो भाई जितना ज्यादा हो सके वाईफाई का यूज करो, क्योंकि वाईफाई का यूज करते हो तो भाई आपकी बैटरी बिल्कुल कम ड्रेन होगी। अगर आप मोबाइल डाटा का यूज कर रहे हो तो बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी। तो भाई इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि भाई अगर वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है तो भाई वाईफाई को ही सेलेक्ट करो और उसी से ही सारी चीजें करो। अगर मोबाइल डाटा से करोगे तो भाई बैटरी कंज्यूम यहाँ पर करेगा। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे आप बच सकते
सकते हो अगर वाईफाई कनेक्शन है आपके पास। तो अब बढ़ते हैं छठे नंबर की सेटिंग के ऊपर, जो कि आपको मिलेगी डेवलपर ऑप्शन के अंदर। डेवलपर ऑप्शन आप सबको इनेबल करना आता है भाई, बिल्ड नंबर के ऊपर 7 बार क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो जैसे आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको वाईफाई थ्रोटलिंग का यहाँ पर आपको ये ऑन रहता है, इसको आपको ऑफ कर देना भाई। इस बाद आपके जो फोन की परफॉर्मेंस है ना बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर निकल के आएगी। और इस चीज को एक बार यूज करोगे ना आप तो आप खुद नीचे कमेंट करके बोलोगे कि यार भाई क्या गजब चीज आपने बताई है। तो यार आजमाओ, जल्दी जाओ और देखो। अब बात कर लेते हैं भाई 7वें नंबर की सेटिंग, जो कि भाई हाई एंड डिवाइस के अंदर ही आती है, जिसके फोन भाई 4 GB से ऊपर वाले फोन है या फिर 4 GB 5 GB 6 GB या फिर उससे ज्यादा वाले फोन है। तो भाई आजकल ये चीज सब फोनों के अंदर आती है, मतलब कि रिफ्रेश रेट 120 भी आती है, 60 भी आती है, 90 भी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कई बार क्या करते हैं हम भाई हाई क्वालिटी के अंदर मतलब कि 120 को ही सेलेक्ट करके रखते हैं या फिर ऑटो करके रखते हैं। अगर आप ऑटो भी करोगे तो भाई वो 90 और 120 के अंदर ही यहाँ पर आपकी रिफ्रेश रेट मतलब घूमती रहेगी और आपकी जो बैटरी है वो यूं ही चाटता रहेगा। तो आपको अगर बचना है ना तो भाई रियलिटी बता रहा हूं, आपको 60 FPS पे ही आपको सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप 60 पे सेलेक्ट करके रखोगे तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस यहां पर बहुत ही तगड़ा यहां पर मिलेगा। रियलिटी बता रहा हूं भाई, इसको करके देखो तो फिर आपको खुद को यहां पर अंदाजा हो जाएगा कि यार वाकई में ये चीज बहुत ही ज्यादा यहां पर अच्छी है। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना है, यही सब चीज़ें बतानी थी मुझे। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, रियल बता रहा हूँ, आपको बैटरी वाली प्रॉब्लम कभी भी जिंदगी में नहीं होगी। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और सब्सक्राइब करके जरूर जाए भाई के चैनल को, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। थैंक यू।